हेलो बच्चों, अखिल फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। वैद्युतिकी का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने आवेश के बारे में पढ़ा था कि आवेश क्या होता है और आवेश क्या क्या बनाता है। जब आवेश रुका रहेगा, विरामावस्था में रहेगा, तब क्या बनाएगा। जब आवेश एक समान चाल से गति करेगा तब क्या बनाएगा। जब आवेश असमान चाल से गति करेगा तब क्या बनाएगा। इस लेक्चर में हम आवेशों के प्रकार पढ़ने वाले हैं, आवेशों के गुण पढ़ने वाले हैं और एक एक जो आवेशों के गुण में एक एक पॉइंट पढ़ेंगे वो बहुत समझ समझ के पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आवेशों के प्रकार। आवेशों के प्रकार। आवेशों के प्रकार। टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज। ठीक है, तो आवेशों के प्रकार तो आपने सुना होगा, केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, फिजिक्स में भी पढ़े होंगे कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक आवेश, एक ऋणात्मक आवेश। धनात्मक और ऋणात्मक आवेश का कॉन्सेप्ट फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट थे, फ्रैंकलिन ने आवेशों के प्रकार को बताया था। उन्होंने ही इस कॉन्सेप्ट को दिया था कि आवेश जो होते हैं वो धन आवेश होते हैं, ऋण आवेश होते हैं। कहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया था? सबसे पहले ग्लास रॉड को, कांच के छड़ को जब रगड़ा गया था तो ये देखा गया था, कांच का ये छड़ है, इसको जब रगड़ा गया था, इसके पहले वाले लेक्चर में आपने पढ़ा होगा कि जब कांच के छड़ को रगड़ा जाता तो ये आवेशित हो जाता है। एक और रॉड को रगड़ा गया था, एक और छड़ बनाया गया था प्लास्टिक का। पहले वाले लेक्चर में सब डिस्कस कर चुके हैं कि कांच के छड़ को जब रगड़ा गया तो ये आवेशित हो गया, प्लास्टिक के छड़ को जब रगड़ा गया तब भी आवेशित हो गया, तो ये भी आवेशित हो गया, ये भी आवेशित हो गया। कैसे पता चलेगा कोई चीज़ आवेशित हो गया? उसके नीचे अगर हल्की हल्की वस्तुओं को लेकर आएंगे, कागज़ के टुकड़े को लेकर आएंगे या धूल के कणों को लेकर आएंगे तो वो उसको आकर्षित करने लगेगा। तो ये भी आकर्षित हो चुका था, ये भी आकर्षित हो चुका था जब इसको रगड़ा गया। लेकिन जब दोनों को एक साथ इकट्ठा किया गया, कंबाइन किया गया, कंबाइन का मतलब जैसे ये है, ये मान लो आपका ग्लास रॉड है, ये प्लास्टिक रॉड है, प्लास्टिक की छड़ बनाई गई, एक ग्लास का कांच का छड़ बनाया गया। जब दोनों को रगड़ा गया, इसको सिल्क से रगड़ा गया, इसको बिल्ली की खाल से रगड़ा गया, तो ये भी आवेशित, ये भी आवेशित। जैसे इन दोनों को कंबाइन किया गया और कंबाइन करके फिर कागज़ का टुकड़ा लेके आए, कंबाइन का मतलब दोनों को एक साथ कर दिया गया, और फिर जब कागज़ का टुकड़ा लेके आए तो देखा गया ये खींचना बंद कर दिया। पहले तो खींचने का गुण था, बाद में खींचना बंद कर दिया। इसका मतलब ये क्या हो गया? अनावेशित। और अनावेशित का मतलब इस पर कितना आवेश हो गया? जीरो। तो दो चीज़ों को मिलाने पर जीरो कब होता है? देखो, दो, एक वस्तु है मान लो 5 किलोग्राम का और इसको इसके साथ 3 किलोग्राम के साथ मिलाएंगे तो ये बढ़ जाएगा, इसका द्रव्यमान 8 किलोग्राम हो जाएगा। तो दो चीज़ों को मिलाने पर बढ़ता है, लेकिन दो चीज़ों को मिलाने पर जीरो कब होगा? जब एक प्लस होगा, दूसरा माइनस होगा। जैसे अगर +5 को -5 के साथ मिलाया जाए तो जीरो आ जाएगा। तो फ्रैंकलिन ने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि एक चार्ज को हम प्लस बोल देंगे और दूसरे वाले को माइनस, तभी ये जीरो हुआ होगा। इसका मतलब एक प्लस रहा होगा, दूसरा माइनस। तो यहाँ से फ्रैंकलिन ने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि चार्ज दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश होगा, दूसरा ऋण आवेश होगा। आया यहाँ तक समझ में? तो पढ़ेंगे आवेशों के प्रकार में। पहला होता है धन आवेश। तो धन आवेश, धन आवेश, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। धन आवेश किसे कहेंगे? जब किसी पदार्थ से या किसी कण से, जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन या कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को खोएगा, जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वह पदार्थ धनावेशित हो जाता है। तो वह पदार्थ धनावेशित हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। ठीक है, अगर किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो पदार्थ धनावेशित हो जाएगा। इसका क्या मतलब है? जैसे मान लो एक पदार्थ है
तो कोई भी पदार्थ होगा ना, ऊपर वाले ने, प्रकृति ने, भगवान ने हर पदार्थ को उदासीन ही बनाया है। प्रकृति में जितने भी पदार्थ हैं सबके सब पहले से उदासीन होते हैं। तो मान लो इसमें 100 इलेक्ट्रॉन है और 100 प्रोटॉन है, कोई पदार्थ है, तो ये जितना इलेक्ट्रॉन मतलब जितना माइनस वाला उतना प्लस वाला है, तो ये कैसा होगा? उदासीन। अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपस में बराबर हैं तो ये उदासीन होगा। अब हमने क्या किया, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, और 2 इलेक्ट्रॉन अगर निकाल लेंगे, जैसे सोडियम से निकालते थे तो धनावेशित हो जाता था, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसके पास 98 इलेक्ट्रॉन बचेगा, 98 इलेक्ट्रॉन बचेगा और 100 प्रोटॉन बचेगा। आया बात समझ में? तो इसके पास अब देखना प्लस वाला ज़्यादा है, माइनस वाला कम है, तो इस पर आवेश आएगा। तो अभी कल बताए थे, इसके पहले वाले लेक्चर में बताए थे, 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 1.6 10⁻⁻19 का -19 कूलाम का चार्ज आएगा, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इतना चार्ज आएगा, वो भी प्लस में। तो अगर किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वह पदार्थ क्या हो जाता है? धनावेशित। पहले दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो माइनस वाला कम बचेगा, प्लस वाला ज़्यादा बचेगा, पूरा पदार्थ क्या हो जाएगा? धनावेशित। आया सुन में? तो जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो वह पदार्थ क्या हो जाएगा? धनावेशित। 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे इतना आवेश आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे इतना उस पर आवेश आएगा। पहले आवेश 0 था जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर था, अब इतना आवेश आ गया। आया समझ में? तो ये धनावेशित हो जाएगा। तो ये है पहला टाइप आवेश के प्रकार में, पहला धनावेश। दूसरा क्या है? दूसरा है ऋणावेश। दूसरा है ऋण आवेश। सेकंड टाइप का है ऋण आवेश, निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज। तो निगेटिव चार्ज क्या होता है? जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या उस पे आके इलेक्ट्रॉन जुड़ता है, चाहे जो बोल सकते हैं, जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वह पदार्थ ऋणावेशित हो जाता है। वह पदार्थ ऋणावेशित हो जाता है। ठीक है? जैसे मान लो कोई पदार्थ है, अभी एग्जाम्पल दिए थे, फिर वही एग्जाम्पल सेम, 100 इलेक्ट्रॉन 100 प्रोटॉन, तो ये कैसा होगा? उदासीन। जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने प्रोटॉन हैं, तो ये पदार्थ उदासीन होगा। समझ में आया? तो अब हम क्या करने जा रहे हैं इसमें, अभी इस पे नेट चार्ज, आवेश को Q से लिखते हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में समझाए थे, जैसे द्रव्यमान का सिंबल M होता है, बल का सिंबल F होता है, तो ऐसे संकेत बनाया गया आवेश को व्यक्त करने के लिए। आवेश इस पर कितना है? 0। इस पे हमने 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया, जोड़ दिया। तो अब जब जोड़ेंगे तब कितना आएगा? इस पे 102 इलेक्ट्रॉन होंगे। 100 इलेक्ट्रॉन पहले से 2 ऐड हो गया, 102 इलेक्ट्रॉन 100 प्रोटॉन। तो अब कोई पूछे कितना चार्ज आएगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन अगर किसी पदार्थ पे जुड़ता है, आके अब देखना माइनस वाला ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन का मतलब माइनस वाला और प्रोटॉन का मतलब प्लस वाला, तो माइनस वाला ज़्यादा है, प्लस वाला कम है, तो इस पर कितना चार्ज आएगा? 1 इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो इतना चार्ज आएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन अगर जुड़ेगा तो इतना चार्ज आएगा। इसके पहले लेक्चर में बताए थे ये सब, मैग्नीशियम पे +2 कैसे आया था, सोडियम पे Na+ आया था, तो उस पर कितना आवेश आया था। तो इतना आवेश इस पर आएगा। इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो इतना आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो इतना आएगा। माइनस वाला ज़्यादा है, प्लस वाला कम है, तो रिजल्ट जो आएगा वो माइनस में आएगा। तो ये हो गया पदार्थ ऋणावेशित। तो जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो पदार्थ धनावेशित हो जाएगा, किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो ऋणावेशित हो जाएगा। और फ्रैंकलिन ने इस कॉन्सेप्ट को दिया था, धन आवेश और ऋणावेश का प्रकार उन्होंने ही बताया था। आया सुन में? हटा इसको। तो ये था आवेशों के प्रकार। उसके बाद अगला जो टॉपिक पढ़ना है वो है आवेशों के गुण, प्रॉपर्टी। वो जो अगला आपको टॉपिक पढ़ना है वो है आवेशों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो पढ़ते हैं उसको। इलेक्ट्रिसिटी में भी कई लेक्चर बनेंगे, ठीक है? तो आप धीरे धीरे लेक्चर बाय लेक्चर आप पढ़ते रहो। तो सेकंड
नेक्स्ट हेडिंग आपका है आवेशों के गुण। आवेशों के गुण। आवेशों के गुण। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो क्या क्या गुण होते हैं आवेशों के? तो सबसे पहला यही है, समान प्रकार के आवेश। समान प्रकार के आवेश। समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत प्रकार के आवेश विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आकर्षित करते हैं। अभी इसके पहले वाले लेक्चर में आपको एक्सपेरिमेंट से दिखाया था कि एक ग्लास रॉड था, ये भी ग्लास रॉड था, इस पे पॉजिटिव आया था, प्लस चार्ज आया था, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ये इलेक्ट्रॉन ढूंढेगा। जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो इलेक्ट्रॉन को चाहेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन ढूंढेगा। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, जैसे माइनस वाला, अभी ये समझा रहा हूँ, ये धनात्मक रॉड है, कोई दूसरा धनात्मक रॉड लाएंगे तो ये क्या करेगा, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देना चाहेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा। इसके पास कमी है तो ये भी इलेक्ट्रॉन चाहेगा, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, तो ये भी इलेक्ट्रॉन चाहेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन चाहेगा। तो दोनों इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते क्योंकि दोनों के पास कमी है, तो वे एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर भगाएंगे। समझा? ये एक दूसरे को ये दोनों दूर भगाएंगे। तो क्या होता है, ये एक दूसरे को दूर भगाते तो समान प्रकार के आवेश, या माइनस वाला, माइनस का मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, और एक रॉड और लाए माइनस वाला, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो ये भी अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देना चाहेगा, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देना चाहेगा। तो इसके पास खुद अधिक है तो ये इसका इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, और इसके पास भी अधिकता है तो ये इसका इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। तो दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि दोनों के पास अधिकता है। आया समझ में? तो ना इसका इलेक्ट्रॉन ये लेगा ना इसका इलेक्ट्रॉन ये लेगा। जैसे होता है कि शादी में कहीं गए तो खाना मतलब 2 थालियों में परोस लिए, 2 व्यक्ति हैं, 2 थालियों में खाना परोस लिए, तो एक थाली में ज़्यादा खाना ले लिया, दूसरे ने भी खाना ज़्यादा ले लिया, तो सोचेगा किसी और को दे दें। तो जब दूसरे वाले के थाली में ज़्यादा खाना रहेगा तो दूसरे वाले का लेगा ही नहीं खाना, ना पहला वाला दूसरे को दे पाएगा ना दूसरा वाला पहले को दे पाएगा। तो एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर भगाएंगे। तो वे एक दूसरे को दूर भगाएंगे। तो समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। अगर एक प्लस ले आए दूसरा माइनस ले आए, अब क्या होगा, इसके पास अधिकता है इलेक्ट्रॉन की, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो अधिक से इलेक्ट्रॉन भागेगा किधर, कम की ओर। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देना चाहेगा, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो समान प्रकार के आवेश, समान प्रकार का मतलब प्लस प्लस को आकर्षित प्रतिकर्षित करेगा, माइनस माइनस को प्रतिकर्षित करेगा। विपरीत प्रकार का मतलब प्लस वाला माइनस को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो ये था पहला गुण, समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। समझ में आया इतना? तो एक एक प्रॉपर्टी अच्छे से पढ़ेंगे। ये तो आसान सी प्रॉपर्टी, इसको पहले वाले लेक्चर में भी ये सब बता चुके हैं, ग्लास रॉड वाला एक्सपेरिमेंट करके, प्लास्टिक वाला एक्सपेरिमेंट करके। ठीक है, तो इसको हटा रहे हैं। सेकंड जो प्रॉपर्टी है, सेकंड क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी वो सुनते हैं। किसी भी पदार्थ पर, किसी भी पदार्थ पर, किसी भी पदार्थ पर आवेश की न्यूनतम मात्रा, आवेश की न्यूनतम मात्रा, न्यूनतम मात्रा E के बराबर होती है, E के बराबर होती है।
ई के बराबर होती है, होता चाहे जो लिख दो, किसी भी पदार्थ पर आवेश की न्यूनतम मात्रा ई के बराबर होता है। ठीक है, मतलब क्या है, आवेश के बराबर होती है। ठीक है, मतलब क्या है। अच्छा, आप जैसे मान लो एक पदार्थ उदासीन है, एक एक प्रॉपर्टी बहुत ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर इसके पास मान लो 50 इलेक्ट्रॉन है और 50 प्रोटॉन है, कैसा होगा ये, उदासीन ही तो होगा भाई, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, तो ये कैसा रहेगा, उदासीन, नेट चार्ज जीरो। अब हम इसमें से कितना इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, कम से कम कितना इलेक्ट्रॉन निकाल, भाई आप किसी भी पदार्थ से अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना होगा तो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे, तो आधा थोड़ी निकाल सकते, आधा, 0.3 इलेक्ट्रॉन, 0.4 इलेक्ट्रॉन, ये सब नहीं निकाल सकते, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर निकालेंगे तो कितना आवेश आएगा, 1.6 × 10⁻⁹। भाई इससे कम इलेक्ट्रॉन हम निकाल ही नहीं सकते हैं। आ रहा बात समझ में। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इतना आवेश आएगा, अगर 2 निकाल दिए तब 2 × इतना आएगा, 3 निकाल दिए तो 3 × इतना आएगा। तो सबसे कम कितना हो सकता है किसी भी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन, किसी भी पदार्थ पर सबसे कम आवेश ये हो सकता है, इससे कम हम इलेक्ट्रॉन निकाल ही नहीं सकते। क्योंकि एक, भाई देखो इलेक्ट्रॉन कण होता है, तो कण है तो उसमें क्या होगा, या तो 1 निकालो, या तो 2 निकालो, या तो 3 निकालो। आया बात समझ में। आधा इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, आधा इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते हम, तो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इतना आवेश आएगा। तो इसी को ना फिजिक्स में बार बार ये आता है 1.6 × 10⁻⁹, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा है। तो इसको हम बार बार ये ना लिखने से बढ़िया हम क्या लिख सकते हैं, इसको ई लिख देते हैं, ई। अब ई का मतलब क्या होता है, ई का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो अगर किसी पदार्थ से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कितना आवेश आएगा, ई से, ई के बराबर। अगर 2 निकाल दिए तो 2 ई के बराबर। तो इससे कम आवेश आ सकता है भाई, किसी पदार्थ पर इससे कम आवेश आ सकता है, तो इससे कम आवेश नहीं आएगा। तो वही चीज़ लिखा है, किसी भी पदार्थ पर आवेश की जो न्यूनतम मात्रा होती है, मतलब सबसे कम मात्रा, वो ई के बराबर होती, इससे कम आवेश नहीं आ सकता। आया इतना समझ में। तो क्या मतलब है इसका, सुनो। जैसे मान लो बोल दिया जाए एक पदार्थ है, ये पदार्थ है और इस पर आवेश 1.6 × 10⁻20 है, 1.6 × 10⁻20 है। और अभी हम आपको बताए हैं कि किसी भी पदार्थ पर जो आवेश की मात्रा होती है वो इससे कम नहीं हो सकती, और इसका मान कितना होता है, 1.6 × 10⁻19। मतलब क्या, इससे कम आवेश नहीं हो सकता। और बोला गया एक पदार्थ है, इस पर इतना आवेश है, इतना। तो ये बताना ये वाला इससे कम है कि नहीं है। यहाँ देखो पावर माइनस में अगर बढ़ रहा तो वो और छोटा है, समझो। पावर यहाँ -19 है और यहाँ पावर -20 है, तो माइनस में पावर है, तो ये वाला छोटा है, ये वाला बड़ा है। इसका मतलब इस पदार्थ पर आवेश इससे छोटा हो गया। तो ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं होगा। समझा, किसी भी पदार्थ पर इससे, कोई बोला गया इस पदार्थ पर इतना आवेश है, ये गलत बात है। रीज़न क्या है, इससे कम आवेश नहीं हो सकता, और इसका मान जो है, इसका मान इससे कम है। भाई पावर ज़्यादा है माइनस में ना, तो ये बड़ा है, -19 वाला बड़ा है, -20 वाला छोटा है। तो इसका मतलब इस पदार्थ पर इससे कम आवेश आ गया, ये असंभव है। आया बात समझ में, इससे कम आवेश नहीं आ सकता। अगर कोई बोल दे किसी भी पदार्थ पर 1.6 × 10⁻21 आवेश है, ये भी गलत है, क्योंकि ये इससे छोटा है, इससे छोटा नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा ही आवेश रहेगा। आया बात समझ में। भाई ये छोटा, यहाँ पावर -19 है, यहाँ पावर -21 है, माइनस में पावर है, ये वाला छोटा है इससे, तो इससे कम आवेश किसी भी पदार्थ पर नहीं हो सकता। किसी भी पदार्थ पर जो न्यूनतम आवेश होता है वो ई के बराबर होता है। यहाँ तक आया समझ में। तो ये था, किसी भी पदार्थ पर आवेश की न्यूनतम इकाई जो होती है वो होती है ई के बराबर। ठीक है। थर्ड क्या है, थर्ड किसी भी पदार्थ पर आवेश की मात्रा, किसी भी पदार्थ पर आवेश की या तो ऐसे बोल सकते हैं, किसी भी पदार्थ पर आवेश, किसी भी पदार्थ पर आवेश
क्वांटीकृत होता है, आवेश क्वांटीकृत होता है, क्वांटीकृत मतलब क्या है? क्वांटीकृत का मतलब होता है क्वांटाइजेशन, इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्वांटाइजेशन। किसी भी पदार्थ पर जो आवेश होता है वो क्वांटीकृत होता है, क्वांटीकरण होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका शुद्ध मीनिंग जो है वो होता है पैकेट, बंडल, पैकेट, बंडल, ठीक है। किसी भी पदार्थ पर आवेश जो होता है वो क्वांटीकृत होता है, मतलब बंडल के फॉर्म में होता है, समझा? बंडल के फॉर्म में होता है। और इसके आगे आगे बढ़ रहे हैं इसी में, तथा पदार्थ पर, इसी पॉइंट में आगे बढ़ रहे हैं, पदार्थ पर आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा, पदार्थ पर आवेश की मात्रा ई का पूर्ण गुणज होता है। अभी समझा रहा हूं क्या है? ई का पूर्ण गुणज होता है। किसी भी पदार्थ पर आवेश की मात्रा जो होती है वो ई का पूर्ण गुणज होता है, समझा? किसी भी पदार्थ पर आवेश की मात्रा ई का पूर्ण गुणज होता है। इसका मतलब क्या? इन दोनों लाइन का मतलब समझा रहा हूं, और यही मेन प्रॉपर्टी है, यहीं से न्यूमेरिकल बनता है। यही जो आवेशों के गुण में जो मेन गुण है, महत्वपूर्ण गुण यही है। किसी भी पदार्थ पर आवेश जो होता है क्वांटीकृत होता है, क्वांटाइजेशन का मतलब बंडल के फॉर्म में होता है, ठीक है। और पदार्थ पर जो आवेश की मात्रा होती है वो ई का पूर्ण गुणज होता है। दोनों का मतलब समझा रहा हूँ क्या है। जैसे मान लो कोई पदार्थ है, ये, इसमें 50 इलेक्ट्रॉन 50 प्रोटॉन, ठीक है। तो अब हम इसमें से इलेक्ट्रॉन या तो निकाल रहे हैं। अब क्यों निकालते ये भी आपको पिछले लेक्चर में बताए थे। कोई भी पदार्थ पहले से अस्थाई नहीं होता, कोई भी तत्व, कोई भी परमाणु पहले से अस्थाई नहीं होता। 5-6 को छोड़ दिया जाए, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, इन सबको छोड़कर कोई भी पदार्थ पहले से अस्थाई नहीं होता। तो अस्थाई करने के लिए अभिक्रिया करता है, और अभिक्रिया जब भी होगा इलेक्ट्रॉन या तो आके ऐड होगा या तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, पूरी केमिस्ट्री में ही होता है। तो यहाँ से क्या होता है, मान लो 1 इलेक्ट्रॉन हम निकाले। अच्छा, कम से कम कितना इलेक्ट्रॉन निकाल सकते? 1। तो 1 इलेक्ट्रॉन अगर निकाले, अभी बता रहा हूँ पैकेट, इसका मतलब क्या होता है, क्वांटीकृत का मतलब, और इन सब का मतलब क्या है, ठीक है भाई। देखो ये हर बुक में आपको ऐसे मिलेगा, लैंग्वेज थोड़ा बदला बदला मिलेगा, मतलब सबका एक ही रहेगा। किसी भी पदार्थ पर आवेश की मात्रा का क्वांटीकरण होता है, या किसी भी पदार्थ पर आवेश जो होता है वो क्वांटीकृत होता है, तथा किसी भी पदार्थ पर आवेश की जो मात्रा होती है वो ई का पूर्ण गुणज होता है। आया समझ में? ये आपको कई बुक में अलग अलग भाषाओं में मिल सकता है, लेकिन सबका मतलब एक होगा। मतलब मेन है कि उसका वो कहने का मतलब क्या है, ये ज़रूरी है जानना। तो इसका मतलब समझा रहा हूँ आपको। ये 50 इलेक्ट्रॉन 50 प्रोटॉन, 1 इलेक्ट्रॉन निकाले, कितना आवेश आएगा? 1.6 × 10⁻19, ठीक है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तब कितना आएगा? 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, इसको हटा के समझा रहा हूँ आपको। हटा दे इसको लिख लेना आप लोग। ये सब पहला गुण जो लिखवाएं वो भी लिख लेना, दूसरा भी लिखवाएं, तीसरा भी लिखवाएं। तो धीरे धीरे आप इसको कॉपी कर लो। तो क्या होता है, तो इसको समझाते हैं कैसे करेंगे इसको। जैसे मान लो ये पदार्थ है, इसमें 50 इलेक्ट्रॉन है और कितने प्रोटॉन हैं? 50 प्रोटॉन है। तो ये कैसा होगा? उदासीन, ठीक है, उदासीन होगा। यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन हमने निकाला, तो 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, कितना आवेश आएगा? 1.6 × 10⁻19। तो 2 अगर इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए इसमें से, तब कितना आवेश आएगा? 2 गुणे इतना। ये हमेशा रहेगा, 1 निकालेंगे तो 1 गुणे इतना आएगा, और 2 निकालेंगे तो इतना आएगा। और इसको क्या लिख सकते हैं? 1.6 में 2 का मल्टीप्लाई करके क्या लिख सकते हैं? 3.2। भाई इसको लिख सकते हैं 3.2। 1.6 में 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तब कितना आएगा? 3 × 1.6 × 10⁻19। और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 में 3 का, 1.6 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 4.8। समझ में आया बात? तो देखो 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इतना आवेश आएगा, 2 निकालेंगे तो इतना आएगा, 3 निकालेंगे तो इतना आएगा। इसका मतलब एक पैकेट बन रहा है, एक बंडल बन रहा है, इतना आएगा। उसके बाद इसका नंबर आएगा,
कुछ आया बात समझ में? देखो एक, या तो देखो आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, या 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, या 3 निकाल सकते हो, 2.1 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, 2.2 इलेक्ट्रॉन। भाई कण है इलेक्ट्रॉन, कण है मतलब संख्या। जैसे ये दीवाल में क्या करते हैं, दीवाल को ईंट से जोड़ते हैं, तो 1 ईंट जोड़े, 2 ईंट जोड़े, 3 ईंट जोड़े, ठीक है, तोड़ के नहीं लगाना। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल, उसको तोड़ना नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा पार्टिकल है। तो 1 इलेक्ट्रॉन निकालोगे या तो 2 निकालोगे तो 1 निकालोगे इतना आवेश आएगा, 2 निकालोगे इतना आएगा, 3 निकालोगे इतना आएगा, और 4 निकालोगे तो आएगा 6.4 × 10⁻⁻19। पहाड़ा चल रहा 16 का, 16 16 दूना 32, 3 48, समझ में आया? तो ये इतना आएगा। अब कोई कहे आपसे इतना आवेश किसी पदार्थ पर आ सकता है कि नहीं आ सकता, तो देखो ये आएगा, उसके बाद इसका नंबर आएगा, बीच में सब गायब रहेगा। कुछ आया समझ में बात? भाई कोई कहे 2.2 × 10⁻19 आवेश किसी पर आ सकता है कि नहीं, तो ये नहीं आएगा। रीज़न क्या है? 1 निकालोगे तो इतना आएगा, 2 निकालोगे तो इतना आएगा, इसके बाद इसका नंबर आएगा, बीच में सब नंबर गायब रहेंगे। मतलब आवेश लगातार नहीं होते किसी पदार्थ पर। इसके बाद इसका नंबर, फिर इसका नंबर, फिर इसका नंबर। कोई कह दे 3.5 × 10⁻19 कूलाम किसी पर आवेश है, ये भी गलत है, क्योंकि इसके बाद डायरेक्ट इसका नंबर आएगा। आया बात समझ में? बहुत अच्छे से ये सब समझना बेटा। क्वांटीकृत का मतलब क्या होता है? इसका मतलब एक बंडल बन गया कि या तो आवेश इतना होगा, या तो इतना होगा, या तो इतना होगा। एक बंडल बन गया, बीच में ये नहीं कि बीच में चाहे जो आवेश आ जाए। अब देखो, अगर मान लो जैसे लिखे 2.5 × 10⁻⁻19 आवेश आया किसी पर, तो ये संभव कब है? देखना ये कब आएगा। हम 1.5 में ना 1.6 का गुणा कर दे, अगर 1.5 में 1.6 का गुणा कर दे तो ये आ जाएगा 2.5। करके देखना आप, 1.5 में 1.6 का गुणा कर देंगे तो ये 2.5 आ जाएगा, ठीक है, और × 10⁻। अच्छा, 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इतना आवेश आएगा, और 1.5 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इतना आएगा। इसका गुणा करोगे ही आएगा, तो 1.5 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इतना आएगा। तो ये आवेश तब आएगा जब 1.5 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, 1.5 इलेक्ट्रॉन। 1.5 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो आप? नहीं निकाल सकते। 1.5 इलेक्ट्रॉन कहाँ निकलेगा? या तो 1 निकलेगा या तो 2 निकलेगा। इसका मतलब ये आवेश नहीं आ सकता। तो इसके बाद इसका नंबर आएगा, फिर इसका नंबर आएगा, फिर इसका नंबर आएगा। मतलब एक पैकेट बनता चला गया। जैसे आप किसी दुकान पे जब जाते हैं, मान लो किसी दुकान पे आप गए और आपको कुछ सामान खरीदना था, ठीक है, मान लो चीनी खरीदना था, और चीनी का उसके पास पैकेट था, ठीक है, चीनी का उसके पास पैकेट था 5-5 किलो का, मान लो उसके पास पैकेट है। किसी दुकानदार के पास गए और उसके पास 5-5 किलो का पैकेट है, 5 केजी का, 5 केजी का पैकेट है। तो आप गए और उसके पास केवल ये नहीं कि मतलब फुलता नहीं है, उसके पास पैकेट है चीनी का 5-5 किलो का। तो आप जाओगे तो या तो 1 पैकेट लोगे तो 5 किलो लोगे, 2 पैकेट लोगे तब कितना लोगे? 10 हो जाएगा। अगर 3 पैकेट लिए तो 15 केजी लेना पड़ेगा आपको। भाई या तो आप 1 पैकेट, हाँ, पैकेट को खोलना अलाउ नहीं है। दुकानदार ने ये बोल दिया पैकेट को खोलना अलाउ नहीं है, हम पैकेट वाइज ही बेचेंगे। तो आप या तो उससे 5 किलो का सामान लोगे, या तो 10 किलो चीनी लोगे। 2 पैकेट ले लोगे तो 10 किलो, 3 पैकेट ले लोगे तो 15 किलो। अगर आपको 7 किलो चाहिए तो मिल पाएगा आपको? भाई 7 किलो कैसे मिलेगा? 1 पैकेट लोगे तो 5 किलो मिलेगा, और अगर 2 लोगे तो 10 मिलेगा। तो या तो 5 मिलेगा, उसके बाद 10 का नंबर आएगा। 3 पैकेट लोगे तो 15 का आएगा। इसका मतलब आपको ना 11 किलो मिल पाएगा, ना 12 किलो मिल पाएगा, ना 13 किलो मिल पाएगा, ना 14 किलो मिल पाएगा। तो पैकेट बन गया, एक 5 मिलेगा या 10 मिलेगा या 15 मिलेगा या 20 मिलेगा। आया बात समझ में? तो ऐसे आवेश का भी पैकेट बन गया, या तो इतना आवेश होगा, 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 बीच में गायब रहेगा आवेश। समझ में आया कि नहीं बात? इसलिए बोलते हैं जो आवेश होता है किसी भी पदार्थ पर वो क्वांटीकृत होता है, पैकेट के फॉर्म में होता है। आया बेटा समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट ये गुण है आवेशों के। इतना समझ में आगे बढ़े भाई। जो लिखा है एक एक वर्ड का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, तब पढ़ने में फील आएगा, सब्जेक्ट का तब फील आएगा, ठीक है। उसके बाद एक लैंग्वेज और लिखवाए थे, किसी भी पदार्थ पर जो आवेश की मात्रा होती है वो ई का पूर्ण गुणज होती है। मतलब क्या इसका? जैसे मान लो एक ये पदार्थ है, इसमें 50 इलेक्ट्रॉन 50 प्रोटॉन,
अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इससे कितना आवेश आएगा? ई के बराबर। एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ई के बराबर आवेश आएगा। ई का मान 1.6 × 10⁻⁻19। 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तब कितना आवेश आएगा? 2e के बराबर। 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तब कितना आवेश आएगा? 3 के बराबर। तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन निकाले तब आवेश आएगा 4e के बराबर। भाई 1 निकाले तो 1e, 2 निकाले 2e, 3 निकाले 3e, 4 निकाले 4e। तो अगर मान लो, अब देखना, किसी भी पदार्थ पर जो आवेश की मात्रा होता है वो ई का पूर्ण गुणज। ई का पूर्ण गुणज का मतलब या तो यहाँ 1 होगा, पूर्ण गुणज का मतलब दशमलव में नहीं होगा। पूर्ण गुणज का मतलब जो ई के साथ गुणे में आएगा ना, वो पूरा पूरा अंक होगा। समझ आया? ई के साथ या तो 1 होगा या तो 2 होगा, गुणा हो रहा, देखना, ई में 2 का गुणा, या तो ई में 3 का गुणा होगा, या तो ई में 4 का गुणा होगा। जो गुणा होगा, किसी भी पदार्थ पर आवेश की जो मात्रा होगी वो ई का पूर्ण गुणज का मतलब उसके साथ जो गुणा होगा वो पूरे पूरे अंक का होगा। ऐसे नहीं होगा, किसी भी पदार्थ पर ऐसा आवेश नहीं हो सकता, ई के साथ दशमलव गुणा नहीं होगा। रीज़न क्या है? एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इतना आवेश, इतना इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इतना आवेश। तो ये इलेक्ट्रॉन निकाल सकते, 1.1 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं भाई। या तो 1 निकालोगे, या तो 2 निकालोगे, या तो 3 निकालोगे। तो यहाँ पर जो भी नंबर आएगा वो कैसा रहेगा? पूरा पूरा अंक रहेगा। समझ में आया? तो अगर मान लो किसी भी पदार्थ से 1 इलेक्ट्रॉन निकाले तो 1e, 2 निकाले 2e, 3 निकाले 3e, 4 निकाले 4e। अगर n इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं किसी भी पदार्थ पर, अब n का मान 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, तो न्यूमेरिकल के लिए फार्मूला बनाने जा रहे हैं। अगर किसी पदार्थ से n इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो कितना आवेश उस पर आएगा? तो लिख सकते हैं Q बराबर NE। 10 इलेक्ट्रॉन निकाले तो 10e, n इलेक्ट्रॉन निकाले तो ne। अगर इलेक्ट्रॉन पदार्थ से निकलेगा तो जो आवेश आएगा वो प्लस आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन पदार्थ पे आके जुड़ेगा या पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तब क्या आएगा? माइनस। ग्रहण करेगा कोई पदार्थ या इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो माइनस, और इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो प्लस। इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या लगाएंगे? प्लस। निकलेगा तो प्लस। किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, ऋणावेशित हो जाएगा। तो ये फार्मूला होता। और n जो है, जहाँ n ये पूरा पूरा अंक होगा, n बराबर 1, 2, 3, 4 नंबर होगा, पूरा पूरा दशमलव में नहीं होगा। आया बात समझ में? तो किसी भी पदार्थ पर जो आवेश होगा वो ई का क्या होता? पूर्ण गुणज होता। मतलब जहाँ जो नंबर का गुणा करेंगे वो पूरा पूरा अंक रहेगा। ये था आपका तीसरा गुण, और बहुत महत्वपूर्ण गुण है ये। अब आते हैं चौथे पे, और फिर एक 5वां गुण है, जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करते हैं, ठीक है? तो 5वां गुण क्या है? किसी भी पदार्थ पर, किसी भी पदार्थ पर, किसी भी निकाय पर संपूर्ण आवेश या किसी निकाय पर कुल आवेश अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अभी बस समझा रहा हूँ क्या मतलब है। बीजगणितीय योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। मतलब क्या है? जैसे मान लो कोई पदार्थ है, ये ऐसे कोई पदार्थ है, इस पर कई आवेश हैं। मान लो कोई पदार्थ, यही पदार्थ है, ये इससे, ये और ये दोनों मिलकर एक निकाय बना रहे हैं। निकाय जो होता है कई चीज़ों से बनता है। जैसे कार है, तो कार में क्या क्या लगा है? कार में उसका बैठने वाला जो चेयर लगा होता है वो होता है, कार में टायर लगा होता है। तो सबको जब मिलाएंगे ना, सीट होता है कार में, तो कार में जो सीट होता है, उसके बाद कार में जो टायर लगा होता है, सबको मिलाएंगे तो एक निकाय बनेगा। जैसे फैमिली होता है तो कई लोगों को मिलाते हैं तो एक पूरी फैमिली बनता, तो उसको एक सिस्टम बोलते हैं, निकाय। तो ऐसे एक सिस्टम है, एक निकाय है, कई आवेशों से मिलकर बना। मान लो यहाँ पर एक कण है, उस पर 5 कूलाम आवेश है। यहाँ एक कण है, उस पर 7 कूलाम आवेश है। यहाँ एक कण है, उस पर -2 कूलाम आवेश है। तो पूछा जाए टोटल आवेश बताओ, तो टोटल आवेश जो होगा Q, टोटल आवेश, नेट आवेश कितना होगा? टोटल आवेश कैसे निकालेंगे? किसी भी पदार्थ पर जो कुल आवेश होगा, अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय योग का मतलब उसको हमें जोड़ना होगा, लेकिन जो प्लस होगा उसको प्लस के साथ, जो माइनस होगा उसको माइनस के साथ जोड़ेंगे।
बीजगणितीय योग का मतलब यही होता है, जो प्लस होगा प्लस के साथ जोड़ेंगे, जो माइनस होगा माइनस के साथ जोड़ेंगे। तो कैसे जोड़ेंगे, ये प्लस में है तो +5, ये प्लस में है तो +7, ये माइनस में है तो लिखेंगे -2, 5 7 12 और -2 कितना आएगा 10 कूलाम। समझ में आया बात। बीजगणितीय योग का मतलब यही है, जो प्लस में होगा प्लस के साथ जोड़ेंगे, जो माइनस में होगा माइनस के साथ जोड़ेंगे। आया समझ में। तो मान लो अगर इसी तरीके से कोई निकाय ऐसे बना हुआ है, कोई निकाय, ठीक है, यहाँ पर आवेश है +Q1, यहाँ आवेश है -Q2, यहाँ आवेश है +Q3, यहाँ आवेश है +Q4। तो पूछा जाए नेट चार्ज बताओ, टोटल आवेश, तो Q1 प्लस में है, प्लस में लिख देंगे, -Q2 +Q3 +Q4, तो ये टोटल आवेश होगा इतना। या सुन में, किसी भी निकाय पर जो कुल आवेश होगा अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये आपका था चौथा गुण। आया सुन बेटा। तो आगे बढ़ते हैं, लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे आवेशों के। ऐसे और भी प्रॉपर्टी बन सकती है, लेकिन जो मेन प्रॉपर्टी थी, जो मेन गुण था, वही पढ़ा है आपको। तो पांचवा क्या है, किसी भी निकाय, लास्ट है ये, किसी भी निकाय पर कुल आवेश, किसी भी निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। बस, कुल आवेश संरक्षित रहता है, संरक्षित रहता है। ठीक है, मतलब क्या है, किसी भी निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है, मतलब क्या है। जैसे मान लो एक एग्जांपल ले रहे हैं, सोडियम है ये, तो इस पे कि अभी देखना, ना तो इस पे प्लस बना हुआ है ना तो इस पे माइनस बना हुआ है। तो पूछा जाए कितना आवेश है, तो 0 आवेश है। भाई आवर्त सारणी में जितने भी तत्व बने हुए हैं सबके सब उदासीन होते, कोई आवेश नहीं होता। जब प्लस माइनस नहीं लगा होता तब तो सोडियम 0 आवेश पर है, क्लोरीन पर आवेश 0। अब यहाँ से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल के इसको सोडियम Na+ में कन्वर्ट कर दिया जाए, बदल दिया जाए, तो इस पर कितना आवेश आएगा। पहले 0 आवेश था इस पर, यहाँ भी 0 आवेश। अब इसको जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालेंगे तो बनेगा Na+। पहले वाले लेक्चर में सब कुछ बता चुके हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे बनेगा Na+, तो कितना आवेश आएगा इस पे 1.6 × 10⁻⁹। एक इलेक्ट्रॉन निकालने से इतना आवेश आता है। तो अगर कुल एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला होगा तो एक इलेक्ट्रॉन जाके इस पे जुड़ा होगा तो इस पे माइनस आएगा, और इस पे कितना आवेश आएगा, माइनस में आएगा इस पे, -1.6 × 10⁻⁹। संरक्षण का मतलब क्या होता है, संरक्षित है का मतलब होता है जितना पहले उतना बाद में, जितना पहले उतना बाद में, इसी को बोलते हैं संरक्षित, उतना बाद में, इसी को बोलते हैं संरक्षण। जितना पहले उतना बाद में मतलब बचा हुआ, संरक्षित है। समझ में आया। तो देखना पहले इसका आवेश देखना बदल गया, इस पर आवेश 0, इस पर आवेश इतना, तो यहाँ 0 था यहाँ बदल नहीं गया, तो इसका आवेश संरक्षित नहीं है। समझ में आया बात। इसका देखना 0 था अब इतना हो गया, तो इसका आवेश संरक्षित नहीं, इसका आवेश संरक्षित है। कहाँ संरक्षित है, इस पे 0 है और इस पे इतना है, कहाँ संरक्षित है, बदल गया इस पर भी। तो किसी भी पार्टिकल का एक को आप मिलाएंगे ना, केवल एक के बारे में बात करेंगे, आइसोलेट करेंगे मतलब अकेले के बारे में बात करेंगे, तो उसका आवेश संरक्षित नहीं रहेगा। लेकिन अगर इसको एक निकाय मान लिया जाए, दोनों को एक सिस्टम मान लिया जाए, निकाय, दोनों को मिलाकर एक निकाय मान लिया जाए कि दोनों एक ही हैं, तो इन पर और इन पर नेट चार्ज कितना था पहले 0, इसका भी 0, इसका भी 0, दोनों पर 0। इस पे नेट चार्ज कितना आएगा, दोनों को अगर एक निकाय माना गया तो जितना देखना इस पे प्लस है उतना इस पे माइनस हो। अभी इसके पहले वाले बताए हैं किसी भी निकाय का जो कुल आवेश होता है अलग अलग आवेशों के योग के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो टोटल आवेश कितना आएगा, जितना प्लस में है उतना किस में है, माइनस में है। तो इस पे इतना प्लस और इस पे इतना माइनस, तो कितना आ जाएगा टोटल आवेश। तो टोटल ये कितना हो जाएगा 0। तो पहले भी 0 था टोटल, बाद में भी टोटल 0। भाई जितना इस पे 0 आया पहले टोटल मिला के 0 था, बाद में भी देखो इस पर इसका आवेश संरक्षित नहीं है, इसका आवेश बदला, इसका भी बदला, लेकिन दोनों मिलाकर अभी भी 0 है। इसका क्या मतलब है कि पूरे निकाय का आवेश संरक्षित रहेगा। और इसका मतलब क्या है कि अगर कहीं धन आवेश बन रहा होगा तो गारंटी है कहीं ना कहीं माइनस बनेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि केवल प्लस बन जाए माइनस ना बने। जैसे मान लो आप केमिस्ट्री में पढ़ रहे हो या कहीं भी पढ़ रहे हो, तो ऐसा कभी नहीं होगा केवल प्लस आप बना के छोड़ दिए, माइनस कहीं नहीं बना होगा। अगर प्लस बना है कहीं ना कहीं तो गारंटी है कहीं ना कहीं माइनस बनना ही बनना है। और अगर आपने कहीं माइनस बना लिया
जैसे आपने कहीं Cl बना लिया तो गारंटी है कहीं ना कहीं प्लस आप बनाए होंगे, अकेले Cl नहीं बना सकते आप। एक को प्लस करेंगे तो दूसरा गारंटी है माइनस होगा। जैसे चुंबक में आप पढ़ते हैं कि अगर नॉर्थ पोल है तो उसके साथ साउथ रहना ही रहना है, अकेले नॉर्थ नहीं रह सकता, अकेले साउथ नहीं रह सकता, रहेंगे तो दोनों रहेंगे और गायब होंगे तो दोनों गायब होंगे। तो अगर रहेगा तो प्लस, अगर कहीं बनेगा तो कहीं ना कहीं माइनस बनेगा, अगर कहीं माइनस बन रहा तो कहीं ना कहीं प्लस बनेगा, और जितना प्लस बनेगा उतना माइनस बनेगा, फिर मिला के जीरो हो जाएगा दोनों को। आया बात समझ में? तो ये था किसी भी निकाय का आवेश संरक्षित रहता है। तो ये सब पूरी कहानी थी आवेशों के प्रकार की, पूरी कहानी थी आपका आवेशों के गुण की। अगले लेक्चर में आपको न्यूमेरिकल करवाएंगे, आवेशों से संबंधित न्यूमेरिकल करवाएंगे जो पेपर में आते हैं, आए भी हुए हैं यूपी बोर्ड में। ठीक है।